मैं मेरी मर्जी से शादी करा। नीरज पवार है, मेरा बेटा है और लड़का भी है अभी 2.5 महीने का। मैं बच्ची को भगा के लाया, उसकी भी मर्जी थी और ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा मैं संजना, मेरे पापा का नाम रतन है। मैं मेरी मर्जी से शादी करी, किसी के दबाव में आके नहीं करी। मैं तो नीरज के साथ ही रहना। सिर्फ 2.5 माह का वो छोटा सा बच्चा जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा था, और वो पत्नी जो अपने पति और मासूम बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। जिंदगी की शुरुआत में ही इस बच्चे से उसके पिता और पत्नी से उसका स्वाग बेदर्दी से छीन लिया गया। क्या कसूर था इन माँ बेटे का? कौन है वो हत्यारे जिन्हें ना तो कानून का कोई डर रोक पाया और ना ही इंसानियत की दुहाई? कहाँ से आती है इन लोगों में इतनी हिम्मत? नमस्कार, मेरा नाम गौरव सराठ है और आप देख रहे हैं द चाणक्य। मामला है हैदराबाद के नागौर का। नीरज पवार उर्फ बंटी, जिसने अभी जिंदगी के सिर्फ 22 सावन ही देखे थे, उसको बेगम बाजार में उसके अपने दादा के सामने मार दिया गया। नीरज पवार अपने परिवार के साथ नागौर के बेगम बाजार में कोसलवाड़ी में रहता था और वहीं अपनी दुकान पर पिता का हाथ बटाता था। करीब 1.5 साल पहले पड़ोस में रहने वाली संजना यादव से उसकी दोस्ती हुई और दोनों के विचार मिले और इश्क हो गया। दोनों ने शादी करने का मन भी बना लिया, लेकिन इनके मासूम प्यार को परिवार की सहमति नहीं मिली। आखिरकार 13 अप्रैल 2021 को संजना ने अपने प्यार पर पूरा भरोसा करके जीवन की बागडोर नीरज के हाथों में सौंपते हुए घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर शमशीरगंज के गणेश मंदिर में विवाह कर लिया और घर से थोड़ी ही दूर अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। मैं संजना, मेरे पापा का नाम रतन है। मैं मेरी मर्जी से शादी करी, किसी के दबाव में आके नहीं करी। मैं तो नीरज के साथ ही रहना। उनके इस फैसले से उनकी जान को खतरा हो सकता है, ये महसूस होने के बाद अफजलगंज स्थित पुलिस थाने में भी इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी। समय बीता और संजना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और वो सारे जख्म भी भर देता है, और फिर खून के रिश्ते भला इतने कच्चे कहाँ होते हैं कि तोड़ने से टूट जाए। यही सोचकर इन्होंने अपने परिवार में आना जाना शुरू कर दिया। नीरज के परिवार ने अपनी बहू और प्यारे से पोते को अपना ही लिया। आखिर कहावत भी तो है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। संजना अपने पति और बच्चे के साथ बेफिक्र होकर वहां आने जाने लगी, जहां वो पली बड़ी थी, जहां उसका ससुराल भी था और मायका भी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आखिर फिर वो मनुष्य रात आ ही गई जब नीरज की जान ले ली गई। 20 मई शुक्रवार की शाम नीरज अपने दादा जगदीश पवार के साथ बाइक से मछली बाजार इलाके में अपने एक रिश्तेदार की दुकान पर गया था। वहां से उसे अपने घर जाना था। तभी अचानक चेहरा ढके हुए बाइक और स्कूटी पर सवार 6 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने रिश्तेदार की दुकान में भी गया तो वो लोग उसे वहां से खींच कर ले आए और ताबड़तोड़ चाकू से तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। नीरज को उसके दादा की आंखों के सामने बीच बाजार में सरेआम मार दिया गया। पुलिस द्वारा जब वारदात तहकीकात की गई तो हत्यारों का असली चेहरा सामने आया, जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को ही शर्मसार कर दिया। इस हत्या को अंजाम देने के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद संजना के परिवार का हाथ था। इस कत्ल का बीज तभी बो दिया गया था जब नीरज पवार को संजना से इश्क हो गया था और इन दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में से 3 नीरज की पत्नी संजना के रिश्ते में भाई लगते थे और हत्या में इनका साथ दोस्तों ने भी दिया, जिसमें से एक तो नाबालिग है। अपना गुनाह कबूलते हुए आरोपियों ने बताया कि वो अपने बहन के पति और उसके बच्चे से नफरत करते थे और नीरज की जान लेने के लिए पिछले 15 दिनों से उस पर नजर रखे हुए थे। 3 दिन पहले ही जुमराती बाजार से हथियार खरीद कर लाए थे। संजना की भाभी ने मीडिया में सबके सामने आकर बताया कि
उसकी ननद संजना यादव ने लव मैरिज की थी। इसके बाद एक 3 से 4 यादव समाज की दूसरी लड़कियों ने भी भाग की शादी कर ली। इससे समाज में कई लोगों में गुस्सा था और इसी के चलते नीरज को मारा गया। इसमें उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं। शादी के बाद से ही नीरज और संजना को लगातार धमकियां मिल रही थी। प्रॉब्लम थी कि मैं शादी करी ना, उन लोगों का नाम मैं खराब कर दी बोल के उन लोगों को प्रॉब्लम थी कि बोल रहे थे 1 साल से ऐसी बोल रहे थे कि मार देंगे दोनों को मार देंगे, आज नहीं तो कल इनको मारेंगे, दोनों को नहीं छोड़ेंगे। संजना को लगा नाराज है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन हमें और हमारे बच्चों को अपना ही लेंगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो नाराजगी समझ रही है वो नफरत बन चुकी है। उसे नहीं पता था कि उसका परिवार सच में इतना निर्दयी हो जाएगा। संजना और नीरज ने तो प्रेम किया था, लेकिन उनके प्रेम से भड़की नफरत की आग ने इनकी हंसती खेलती दुनिया को जलाकर राख कर दिया। नीरज पनवार के ऊपर 5 लोग अटैक किया। अटैक करने के बाद पुलिस और लोकल पब्लिक मिलके उनको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया, उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ट्रीटमेंट के दौरान उसका देहांत हो गया। उनका ग्रैंडफादर ये संगठन का टाइम में उनके साथ था। सो ग्रैंडफादर का कंप्लेंट के ऊपर हम लोग 302 केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर होने के बाद हमारा सीपी साहब आदेश दिए हमारे को, ये स्पेशल ग्रेव क्राइम में आता है, सेंसेशनल क्राइम में तुरंत पकड़ना है बोल के 7 टीम बनाया। टीम में हमारा सिविल फोर्स और सीपी साहब का टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच और आर्म्ड फोर्स भी थे। ये पूरा 7 टीम्स मेहनत करके विथिन 24 आवर्स 4 अकीस को पकड़ गया। आखिर क्या मिला उन हत्यारों को ये सब करके? संजना को धमकियां अभी मिल रही है। वो कह रही है कि उसे भी मार देंगे और उसके बेटे को भी। ये कत्ल सवाल उठाता है, समाज की दख्यानुसी सोच कब तक प्रेम को गुनाह मानती रहेगी? कानून नीरज के हत्यारों को सजा तो दे देगा, लेकिन क्या सच में संजना और उस मासूम बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा? उसकी खुशहाल दुनिया और नीरज की जान क्या वापस आ सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।